सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र पर हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, यानी लोग अच्छा विचार करने लगे है ना। प्रश्न है, अपर्याप्त जीवों के पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान किस प्रकार कहे गए हैं, कृपया समझाइए। देखो, जब अपर्याप्त कहते हैं तो उसमें 2 प्रकार के अपर्याप्त जीव होते हैं। एक अपर्याप्त नाम कर्म वाले जीव, जिनको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। यानी वे कैसे है, तो उनकी पर्याप्ति भले शुरू होती है, एक भी पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले उनके मरण हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे श्वास के 18वें भाग प्रमाण उनकी आयु रहती है और उनका मरण हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, लब्धि अपर्याप्त। उनमें तो एकमात्र पहला ही गुणस्थान होगा। ये बात ख्याल में आई। अब यहाँ तो अपर्याप्तों के 3 गुणस्थान बताए, पहला, दूसरा और चौथा। ये कौन से है, तो जो पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है, यानी जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करने वाले हैं, परंतु अभी पर्याप्ति शुरू हुई है और पूर्ण नहीं हुई है। जैसे हमारा घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, तो तब तक क्या कहेंगे, पूरा नहीं हुआ ना, तो उसको हम अपर्याप्त कहेंगे। यानी 6 पर्याप्ति में से दूसरी शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती, तब तक उन जीवों को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। और उसकी अपेक्षा से यहाँ पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान बताया है, ख्याल में। और ये किसके हो गए, संगी पंचेंद्रियों के हो गए ना ये गुणस्थान, दूसरा और चौथा। पहला गुणस्थान तो किसी में भी हो सकता है। अपर्याप्त नारकियों में चौथा गुणस्थान किस प्रकार से हो सकता है, वो हमने बताया था। ये निवृत्ति अपर्याप्त, कौन से, पहले नरक के नारकी। चौथा कैसे होगा, सम्यक्त्व लेकर गया है। कौन सा सम्यक्त्व, शायिक। ये जो हमने क्षणिक राजा को याद किया था, ये तो हमने देख लिया। एक प्रश्न है, कोई जीव शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करके देव गति में गया, वहां से मनुष्य में भाव स्त्री वेद के साथ जन्म ले सकता है? बिल्कुल नहीं। देव में भी पुरुष ही होकर जन्मेगा। सम्यक्त्व के साथ जाने वाला जीव, देखो जो पहले नरक में गया है शायिक लेकर, वो नारकियों के तो एकमात्र नपुंसक वेद ही होता है, तो वहां जाएगा। परंतु अन्यत्र जो सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होता है, शायिक समय दृष्टि जो भोग भूमि का तिर्यंश है, मनुष्य है, जो देव में जाता है, या देव नरक में से जो मनुष्य में आता है सम्यक्त्व लेकर, वो द्रव्य से भी और भाव से भी पुरुष ही रहता है, नियम से। उसमें कोई अपवाद नहीं है। जो समलिंगी होते हैं उनका कौन सा वेद है? समलिंगी ने क्या है, जो कोई पुरुष यानी द्रव्य से पुरुष है और उसको पुरुष के प्रति ही अट्रैक्शन है, और वो दूसरा भी ऐसा ही होगा ना, तो दोनों ही कैसे है, द्रव्य से तो पुरुष है, भाव से स्त्री है। समलिंग है, दोनों को समान लिंग है। कौन सा? द्रव्य से पुरुष होते हुए भाव से स्त्री है, तो उनको समलिंगी कहेंगे। कोई स्त्रियां भी ऐसे होती है कि द्रव्य से स्त्रियां है पर भाव से पुरुष है, तो वो भी उनको समलिंगी कहेंगे हम। होमोसेक्सुअल जिसको कहेंगे, उनको दूसरा नाम आता है, लेस्बियन वगैरह। ऑपरेशन के बाद कोई पुरुष स्त्री होता है और वह बेबी को जन्म भी देता है, तो वह पुरुष वेदी ही रहता है क्या? पेपर में उदाहरण, ये तो पेपर में ऐसी बहुत सारी बातें आती है। अगर उसने गर्भ धारण किया है तो वो तो स्त्री ही है नियम से। ख्याल में आती है ना बात?
हाँ, देखो उसमें जो कुछ भ्रांतियां चलती है ना लोगों की, कुछ दवाई देकर कुछ हेयर ग्रोथ हो जाए, कुछ हो जाए तो उसको स्त्री कहलाए, पुरुष कहलाने लगते, वो बात अलग है। सामान्य केवली को 90वें गुणस्थान में स्त्रीवेद लास्ट में जाता है, तो ऐसा पॉसिबल है तो फिर उसे स्त्रीवेदी कहा जाएगा? क्या 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 ये किसका प्रश्न है? हाँ हाँ, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, यानी वो स्त्रीवेदी कोई जीव है और वो उस, हाँ हाँ बिल्कुल, द्रव्य से, यहाँ हम जो स्त्रीवेदी कहते तो भाव से ही की बात। हाँ, तो देखो देखो, तीर्थंकर होने वाला जीव द्रव्य से और भाव से तो पुरुष ही होगा, सामान्य केवली भी द्रव्य से तो पुरुष ही होगा, तभी वो मुनि होकर फिर श्रेणी चढ़ के मोक्ष जाएगा। तो ये जो द्रव्य से पुरुष है, तो वो भाव से कौन से वेद वाला उसी भाव में मोक्ष जा सकता है? तीनों वेद से, कि 90वें गुणस्थान तक तीनों वेदों का उदय है। यानी वो भाव से स्त्री भी हो सकता है, भाव से नपुंसक भी हो सकता है, भाव से पुरुष वेदी भी हो सकता है। में मोक्ष जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ख्याल में आई बात? यही प्रश्न था ना आपका? लास्ट में सभी अपगत वेदी हो गए, वेद है ही नहीं उनके। लास्ट में जाता है प्रश्न ये, स्त्री वेदी हो, नपुंसक वेदी हो या पुरुष वेदी हो, और 90वें गुणस्थान के पहले भाग तक ही उसका उदय है, उसका उदय मिट जाता है, वो अपगत वेदी हो जाता है। यानी उसका क्रम कैसा है? वो क्रम अन्य जीवों की अपेक्षा से क्रम है। एक जीव की अपेक्षा से क्या क्रम है? उसको सत्ता में जो पड़ा हुआ है उसका वो नाश करते आगे जाएगा। ख्याल में आई ना? तो उसमें भी नपुंसक वेद पहले चला जाएगा, सत्ता में पड़ा हुआ, और भाव से वो स्त्री वेदी है, तो बाद में उसका स्त्री वेद और पुरुष वेद भी चला जाएगा। ये तो सारा क्षपणासार का विषय है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि कोई प्रश्न रह गया? कोई बात नहीं, रह गया तो बाद में देखेंगे। अभी हमने वेद मार्गणा की बात देखी थी, इसके बारे में बहुत भ्रमणा चलती है ना वेदों के बारे में। और ये भी एक प्रश्न था कि भोग भूमि में और देवों में कौन से वेद होते हैं? देवों में 2 ही वेद होते हैं। जो वहां की देवियां हैं वो द्रव्य से और भाव से स्त्री वेदी ही है, और जो वहां सारे देव है, पुरुष है, वो द्रव्य से भी और भाव से भी पुरुष वेदी ही होते हैं। भोग भूमि में भी ऐसा ही है, वहां नपुंसक वेदी कोई होते ही नहीं है। नारकियों में सभी नपुंसक वेदी होते हैं। तो ये 3 वेदों का जो कुछ एक पॉसिबिलिटी है, वो किसमें है? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में। परंतु ये तीनों पॉसिबल का अर्थ है वो चेंज नहीं होते। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ एक ही जीव के अंतर्मूर्त में चेंज होते हैं, ऐसा जो जिसका जन्म से वेद है, भाववेद की बात चल रही है हमारी, तो उसका थ्रू आउट लाइफ वही वेद रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये नियम है, ये नियम है, उसका वेद चेंज नहीं होता है। मलेच्छ खंडों में अलग से बात कहीं नहीं आती है, ऐसा उसका जैसे कर्म भूमि के बारे में बताया जाता है, वैसे उसमें कोई कथन मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये हो गई हमारी वेद की बात तो बताई, कषाय मार्गणा की बात अपनी हो गई थी, चल रही थी, तो उसमें हम पढ़ेंगे। देखो अपना पेज नंबर निकालना, पीडीएफ का पेज नंबर 190, सेकंड पेज जो है। देखो ये अच्छा हुआ कि ये पेपर दिए आपने पीडीएफ, क्योंकि हम ऐसे ही बातें करते तो आप कुछ नहीं समझते। इसमें तो आप भले नोट भी निकाल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये गुरुदेव ने बताया ना, शास्त्र सामने होना चाहिए। देखो कषाय अनुवाद से ये हमने देखा था कि 3 कषायों में प्रारंभिक 9 गुणस्थान, यानी 9वें गुणस्थान तक क्रोध, मान, माया तो है ही, लोभ जो है वो 10वें तक है, ये उसका अर्थ होता है।
लोभ कषाय में प्रारंभिक 10 क्या है? 10 गुणस्थान है। ख्याल में आई इसका अर्थ? 9वें गुणस्थान तक क्रोध मान माया का उदय है, लोभ बादर लोभ है, मतलब 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है। तो लोभ कषाई जीव कहां तक है? तो 10 गुणस्थान तक। अथवा अभी वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आवरण उसकी भाषा में बोलना है, तो अनंतानुबंधी चौकड़ी प्रारंभिक 2 में है, यानी पहले और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है। अनंतानुबंधी का उसका अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों का उदय है। हम मुखिया का नाम लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि पहले गुणस्थान में संज्वलन का उदय नहीं है, ऐसा नहीं है। चारों का उदय, जहां अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है वहां चारों चौकड़ी का है। जहां अनंतानुबंधी गया अभी, तीसरे से लेकर तीसरे चौथे में क्या है? अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, यानी वो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संज्वलन तीनों का है। 3 कषाय चौकड़ी वहां है। 5वें गुणस्थान में क्या होगा? 2 का उदय है, 2 का नहीं है। कौन से 2 है? प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है, तो उसको हम प्रत्याख्यानावरण कहेंगे। और फिर 6ठे से आगे संज्वलन का उदय। ख्याल में आई बात? यही लिखते यहां पर कि अनंतानुबंधी चौकड़ी में प्रारंभिक 2 यानी प्रारंभिक 2 गुणस्थान पाए जाते हैं। अप्रत्याख्यानावरण में प्रारंभिक 4, यानी अनंतानुबंधी के लिए पहला दूसरा लिखा, अप्रत्याख्यान पहले से लेकर है ना चौथे तक, उसको नहीं भूलना। हाँ, प्रत्याख्यानावरण में पहले से लेकर 5 गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण उसका उदय चल रहा है। देखो यहाँ उदय की बात है। सत्ता में जब तक क्षय नहीं होता किसी प्रकृति का, तब तक उसको सत्ता में वो रहते हैं, उसका उदय नहीं हो रहा है। हाँ, हम तो द्रव्यान योग में अभाव कह देते हैं, परंतु सत्ता में से वो कर्म गए नहीं है। संज्वलन क्रोध मान माया में प्रारंभिक 9, क्योंकि लोभ को हम 10वें तक लेंगे, और लोभ में प्रारंभिक 10। हास्यादि 6 में, हास्यादि 6 यानी कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। वेद की बात हमने अलग से देखी थी, है ना। प्रारंभिक 8, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक इनका उदय है, बाद में नहीं है। 3 वेद में सवेद भाग पर्यंत प्रारंभिक 9 गुणस्थान है, यानी वो सवेद भाग तक उसका उदय है, बाद में उसका उदय रुक जाता है। इनसे आगे सभी कषाय रहित है। ये तो हमने कषाय मार्गणा में देख लिया। अब ज्ञानानुवाद से, यानी ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से, तो कहते हैं मति शुद्ध अवधि तीनों ज्ञानों में। एक ज्ञान जब कहेंगे तो ये सम्यक ज्ञान समझना। जब केवल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, केवल यानी केवल छोड़ो, मात्र मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान कहेंगे तो वो कौन से सम्यक ज्ञान कहेंगे। और कुमति ऐसा बताएंगे तो वो तो मिथ्या ज्ञान की बात है। वहां कुमति कहेंगे या मति अज्ञान कहेंगे। शास्त्र में उसको मत्य ज्ञान कहते। मत्य यानी मति अज्ञान, श्रुता ज्ञान यानी श्रुत अज्ञान, ऐसे शब्द आते हैं। और कु अवधि ज्ञान के लिए विभंग ज्ञान, ये शब्द वहां शास्त्र में आते हैं। तो देखो, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञानों में अविरत सम्यक्त्व नामक चौथे से, यानी चौथे गुणस्थान से लेकर कहां तक है? क्षीण मोह नामक 12वें पर्यंत 9 गुणस्थान उसमें पाए जाते हैं। मनपरि ज्ञान किसको होता है? तो भावलिंगी संतों के होता है। तो कहां से कहां तक होगा? 6ठे से लेकर 12वें तक पाया जाएगा। जिसको पाया जाता है उसकी बात है। हर एक 6ठे 7वें वाले को मनपरि ज्ञान नहीं पाया जाता। तो मनपरि ज्ञान में 6ठवें प्रमत्त संयत से 12वें क्षीण मोह पर्यंत 7, यानी 7 गुणस्थान। कैसे? 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 7। 7वां गुणस्थान नहीं कहा, 7 गुणस्थान अलग अलग। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान किसके होगा? कौन से गुणस्थान वाले को? 13वां 14वां। अभी सिद्ध में तो होता है, हम यहाँ संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। संयोगी अयोगी नामक क्रमशः 13वां 14वां, ये 2। अब अज्ञान जो लिए ना, मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रुत कु अवधि, उसमें मिथ्यात्व सासादा नामक पहला दूसरा ये 2 गुणस्थान है। एक कु अवधि जिसको कहेंगे विभंग ज्ञान, वो मिथ्या दृष्टि को और सासाधन वाले को होगा, परंतु किस जीव को होगा? एक इंद्रिय के होगा कि द्विंद्रिय के होगा कि चतुरिंद्रिय के होगा कि पंचेंद्रिय के होगा? वो मन सहित वाले पंचेंद्रिय, जो संगी पंचेंद्रिय के ही पाया जाएगा।
तीसरे मिश्र गुण स्थान में मति शुद्ध अवधि तीनों ज्ञान मिश्र रूप है, उस ज्ञान को मिश्र ज्ञान कहते हैं। अब संयम मार्गणा की अपेक्षा हमने देखे ना, कोई असंयमी है, कोई संयमा संयमी है और कोई संयमी है। सामायिक छदोपस्थापना इन दो में प्रमत्त संयत से लेकर यानी छठे गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण पर्यंत 4 यानी छठा, सातवां, आठवां, नौवां। परिहार विशुद्धि में हमने देखा था ना, वो परिहार विशुद्धि संयम पाया जाता है, उसमें तो छठा सातवां 2 ही गुणस्थान पाए जाते हैं। सूक्ष्म सांप्राय ये संयम का नाम है और गुणस्थान भी कौन सा होगा? सूक्ष्म सांप्राय, ये जो 10वां गुणस्थान। यथाख्यात मैंने यथाख्यात संयम ये कौन सा होगा? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो उपशांत मोह से अयोग केवली पर्यंत 4। और संयता संयत में अकेला 5वां गुणस्थान जिसका नाम है देश संयत या देश विरत भी कहते हैं। असंयत में यानी संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी कहा हमने। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व या असंयत कहते हैं गुणस्थान, वो बात नहीं है। संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी जीव कौन कौन से है? तो पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले। तो असंयत में मिथ्यात्व से अविरत सम्यक्त्व नामक 4 गुणस्थान है। ये समझ में आती बात, हम पढ़ते तो उसका अर्थ ख्याल में आना चाहिए हमको। अब दर्शनानुवाद यानी दर्शन मार्गणा की अपेक्षा हमने देखे थे 4 भेद पाए जाते हैं, अचक्षु दर्शन वाले है, चक्षु दर्शन वाले है। तो दर्शनानुवाद से चक्षु अचक्षु इन 2 दर्शनों में प्रारंभिक 12 यानी पहले गुणस्थान वाले को भी मिथ्या दृष्टि वाले कौन कौन से है? चक्षु अचक्षु दर्शन है। यहां वो एकेंद्रिय के द्विंद्रिय ऐसा नहीं देखा हमने, दर्शन की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो गुणस्थान कौन से हो गए? पहले से लेकर 12वें तक। अवधि दर्शन में अविरत सम्यक्त्व से लेकर, देखो जो को अवधि है उसके पहले अवधि दर्शन नहीं बताया गया शास्त्र में। वो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, परंतु वहां अवधि दर्शन जब कहेंगे वो सम्यक अवधि के साथ ही लगाना उसको। मन परिज्ञान में भी कोई वहां दर्शन नहीं बताया, क्योंकि वो तो मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। मति ज्ञान के पहले हुआ था उनको दर्शनोपयोग, सोचा ना इसके मन में क्या है, ऐसा कुछ सोच लेने। मन के द्वारा इंद्रिय और मन से मति ज्ञान होता है, तो पहले मति ज्ञान होगा और फिर उसको मन परिज्ञान होगा। या सामान्य से अचक्षु दर्शन भी कहेंगे कहीं कहीं, परंतु वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना। मन परिज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान। तो उसके पहले वहां पर वो मति समझे मन संबंधी ज्ञान हुआ था, मति ज्ञान हुआ था, उसके बाद वो मन परिज्ञान हुआ, इसलिए उसके पहले दर्शन उपयोग नहीं होता है। मति ज्ञान पहले हुआ ना, इसके मन में क्या है ऐसे मुनियों ने विचार किया कि नहीं, सामने किसी जीव को देखा, फिर उसके मन की बात उन्होंने जानी। तो पहले वहां मति ज्ञान चल रहा था, बाद में वो मन परिज्ञान हुआ है, इस तरह से। तो उनका दर्शन जो है पहले ये तो मति ज्ञान के पहले हुआ था उनका जो कुछ। पहले मन से उन्होंने विचार किया कि वो जानते हैं ना उनको मन के। देखो यहाँ पर जो ज्ञान की बात, दर्शन की बात चल रही थी अपन, यानी वहां भी चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक है। केवल दर्शन में, एक केवल दर्शन किसके होता है? आपका आवाज नहीं सुनाई दिया, फिर से। श्रेणी में 9, 10, 11 जो श्रेणी का काल, इसमें चक्षु और अचक्षु दर्शन का व्यापार तो होता नहीं, शुद्धोपय का काल है। हाँ, तो फिर कैसे लगेगा? आपका ऐसा कहना है, वो बाहर में तो कुछ कार्य नहीं कर रहे तो अचक्षु दर्शन कैसे होगा? तो वहां पर उसकी पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही है? उपयोग नहीं है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग बात अलग है, और दर्शन गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय बात अलग है। ये पर्याय कैसे? लब्धि उपयोगो भावेन्द्रिय, तो दोनों मिलकर होती है। तो वहां दर्शनावरण का क्षोभम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उसको चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन कहेंगे हम, वहां तक चलेगा अंतिम समय तक। 12 हाँ, क्योंकि उसकी वो तो हाँ वहां पर है ना, उपयोग रूप मन पर्याय कब होगा? छठे में होगा।
शुद्धोपयोग में कहाँ मनोपर्य लगाएंगे, वो भी 12वें तक है ना, वैसा यहाँ पर भी लेना। एक साथ हम कहेंगे 4 ज्ञान के धारी है, तो 4 ज्ञान उपयोग रूप हो गए किसके? मति शुद्ध अवधि मनोपर्य वाले है। अरे मति ज्ञान में भी हम मति ज्ञान वाले है कि नहीं है? एक समय में मति ज्ञान चलेगा। हम 5 इंद्रिय वाले हैं, तो 5 इंद्रियों के द्वारा उपयोग रूप मति ज्ञान चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, एक समय में यानी एक काल में अंतर्मुहूर्त तक पहले तो आंखों के द्वारा देखने का कार्य चलेगा, फिर कुछ अंतर्मुहूर्त के बाद सुनने का, पर बीच में दर्शनोपयोग भी होगा। तो आपको ऐसे कोई अलग अलग अंतर्मुहूर्त भाषित हो रहे हैं क्या? हम तो हमें तो लगता है 5 का कार्य एक साथ चल रहा है। हम बंबई वाले तो प्रवीण है, एकदम 5 इंद्रियों को एक साथ उपयोग रूप कर देते हैं। नहीं मैम, आपको नहीं मालूम क्या करते हैं? एसी पंखा ऑन कर देते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय चालू है, फिर भोजन की थाली लेकर बैठते हैं कहाँ? टीवी के सामने। तो रसनेन्द्रिय का भी काम चल रहा है, घ्राणेन्द्रिय की भी अच्छी बात सुगंध आ रही है, देखना का भी काम चल रहा है, सुन भी रहे। आप अभी हमको देख भी रहे और सुन भी रहे कि नहीं एट ए टाइम? अरे कम पड़ता है उसके अंदर। और क्रम में भी बीच में हर एक इंद्रिय के बीच में, इंद्रिय ज्ञान के बीच में दर्शनोपयोग होगा, पर ये इतना जल्दी फास्ट होता है कि हमें नहीं वो भाषित होता है उसके डिफरेंस, पर है वहां पर। किसके पहले? अवधि ज्ञान के पहले भी दर्शनोपयोग होता है। को अवधि में वो होता है, परंतु वो कैसा है? मति ज्ञान में वो चला जाता है। ऐसा दर्शन के बिना नहीं वो ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्थ है ना, उसको दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। और केवलियों को एक साथ दोनों होते, युगपथ होते हैं। इसलिए केवल दर्शन कहाँ पाया जाएगा? 13वें और 14वें गुण स्थान। ये हो गई हमने दर्शन की बात। लेशानुवाद, अभी लेशा के हमने 6 नाम देखे थे, और हमने ये भी देखे थे नारकियों की अपनी अपनी अशुभ लेशाएं होती है, देवों की अपनी अपनी शुभ लेशाएं होती है, और मनुष्य तिर्यंचों में 6 लेशा, 4थे गुण स्थान तक तो 6 का चेंज होना चलता रहता है। देखो लेशानुवाद से अभी उसमें गुणस्थान को हमको देखना है। मार्गणाओं में हम गुणस्थान को लगा रहे हैं, तो कृष्ण, नील और कापोत, यानी इन 3 अशुभ लेशाओं के साथ ये कौन कौन से गुणस्थान प्राप्त कर सकता है? कौन से गुणस्थान में ये होती है? प्राप्त करने, प्रारंभ करने की बात छोड़ दो। नारकियों में तो इसी गुणस्थान में सम्यक तो प्राप्त भी होगा। मनुष्य तिर्यंचों में सम्यक तो प्राप्ति के समय तो शुभ लेशा होगी, परंतु जो 4थे गुणस्थान वाला जीव है, ऑलरेडी जो सम्यक दृष्टि है, उसके कौन कौन सी लेशाएं होगी? 6 लेशाएं होंगी। 4थे गुणस्थान तक 6 लेशा पाई जाती। इसलिए यहाँ क्या लिखा है देखो, कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेशाओं में मिथ्यात्व से लेकर असंयत सम्यक्त्व पर्यंत 4 गुणस्थान है। ख्याल में आई बात? नहीं आई? कृष्ण लेशा वाला सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे हमने देखा था ना 7वें नरक के नारकी भी असंख्या जीव है वहां पर, और उनकी कंटिन्यूअस शुक्ल कृष्ण लेशा है। पीत, पद्म, इन 2 शुभ लेशाओं में मिथ्यात्व से अप्रमत्त संयत पर्यंत 7 है। क्या कहना चाहते हैं? अशुभ लेशा 4थे गुणस्थान तक, और शुभ लेशा कौन सी? पीत और पद्म पहले गुणस्थान वाले को है कि नहीं है? कहाँ तक होगी? तो मुनियों के भी होगी, श्रेणी में नहीं होती है। श्रेणी में पीत और पद्म लेशा नहीं होती। 8वें गुणस्थान से आगे कौन सी होगी? शुक्ल लेशा होगी। तो पीत और पद्म कहाँ तक है? पहले से लेकर 7वें तक है। और शुक्ल लेशा कहाँ से कहाँ तक है? पहले से लेकर पहले वाले को भी होगी शुक्ल लेशा, पहले से लेकर 13वें तक है। यही लिखा है यहाँ पर। शुक्ल लेशा में सहयोगी पर्यंत 13 गुणस्थान है। अयोग केवली लेशा रहित है। भव्यानुवाद से, यानी भव्य की अभिव्यक्ति। अब मेरा प्रश्न है, भव्य के गुणस्थान कितने, कौन से हो गए? पहले से लेकर 14वें तक, और अभव्यों के एकमात्र पहला गुणस्थान।
क्या ना? तो दूसरे जो दूसरे भी गुणस्थान में आया है वो कैसा है? उसको तो भव्यत्व सिद्ध हो चुका है, क्योंकि चौथे से प्रकट करके सम्यक तो प्रकट करके आया, यानी उसका भव्यत्व अभी सिद्ध हो गया है, प्रकट हो गया है, अभिव्यक्त हो गया है। यही कह रहे, देखो भव्यानुवाद से भव्य में सभी 14 और अभव्य में मात्र एक मिथ्यात्व गुणस्थान है। अभी सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा कहेंगे सम्यक्त्वानुवाद से। औपशमिक सम्यक्त्व में यानी जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, कौन सा? औपशमिक। तो हम पहले प्रथमोपशम की बात करेंगे। प्रथमोपशम का अर्थ क्या होता है? जो मिथ्यात्व में से कर्मों का निदर्शन होने और अनंतानुबंधी का उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसका कौन सा गुणस्थान होगा? कोई चौथे में जाएगा, कोई 5वें में जाएगा, कोई 7 में जाकर फिर 6ठा 7वां चलता रहेगा। पर जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, कौन जीव करता है? तो नियम से जो वेदक सम्य दृष्टि है और जो उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है, अभी चढ़ी नहीं है, चढ़ना है उसको, तो उसके पहले क्या होगा? उसके अनंतानुबंधी का विसंयोजन होकर वहां पर उसके दोबारा उसका तीनों ही कर्म उसके दर्शन होने के वहां उपशमित हो जाएंगे, और उतने काल में फिर वो श्रेणी चढ़ के चारित्रम होने की उपशमा करेगा। तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। किसने प्रकट किया? 7वें वाले ने, और फिर 7वां 6ठा 7वां 6ठवां चलता रहेगा अंतर्मूर्त तक, और फिर वो श्रेणी चढ़ेगा। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ा, 6ठे से 7वें, फिर 8 9 10 11, फिर 11वां से 10वां 9वां, फिर 8वां 7वां 6ठा। कोई जीव श्रेणी उतरने के बाद 5वें में और चौथे में भी जा सकता है, और फिर दोबारा वहां से 5वां और 7वां भी प्राप्त कर सकता है, या द्वितीयोपशम के साथ मरकर कोई देव में भी जा सकता है। वहां पर भी कौन सा गुणस्थान? चौथा। और सम्यक तो कौन सा है? द्वितीयोपशम लेकर वो देव में गया है। तो हम प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम का भेद नहीं करेंगे। तो कौन कौन से गुणस्थानों में औपशमिक सम्यक तो दिखाई देता है, पाया जाता है, यानी प्रारंभ की बात नहीं है। देखो चौथा से लेकर 11वें तक, तो यहां क्या लिखा है देखिए, सम्यक्त्वानुवाद से औपशमिक सम्यक्त्व में चौथे असंयत सम्यक्त्व से 11वें उपशांत पर मोह पर्यंत 8, यानी 8 अलग अलग गुणस्थानों में ये सम्यक्त्व पाया जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे असंयत सम्यक्त्व से 14वें अयोग केवली पर्यंत 11। आप पूछेंगे सिद्धों में नहीं है कि क्षायिक सम्यक्त्व? यहां हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, इसलिए सिद्धों को यहां इंक्लूड नहीं किया है। सिद्धों की बात अलग से बताएंगे, अलग से। तो क्षायिक सम्यक्त्व में यानी अर्ली क्षायिक सम्यक्त्व कब प्राप्त हो सकता है? कोई चौथे वाला जीव भी क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई 5वें में प्राप्त करता है, कोई 6ठे में भी शुरुआत कर सकता है, कोई 7वें में भी कर सकता है, शुरुआत की बात है। और फिर मरकर भी क्षायिक लेकर वो देव में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, भोगभूमि का मनुष्य तिर्यंच भी हो सकता है ना। परंतु अभी उसके अधिक भव नहीं हो गए, वहां से वो मनुष्य होकर फिर मोक्ष चला जाएगा। तो क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे असंयत सम्यक्त्व से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 11 गुणस्थान होते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में देखो, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ तो किसी को चौथा 5वां 6ठा 7वां हो सकता है, उसके साथ श्रेणी नहीं चढ़ता। श्रेणी यानी 8वें 9वें 10वें वगैरह गुणस्थान में वो नहीं जा सकता। तो उसके गुणस्थान कौन से हो गए? हाँ, 4 5 6 7 यानी 4 ही गुणस्थान हो गए। यहाँ वही लिखा है, चौथे असंयत सम्यक्त्व से 7वें अप्रमत्त संयत पर्यंत 4। सम्यक मिथ्या तो तीसरा ही गुणस्थान है, एक ही है। सासादन में दूसरा सासादन सम्यक्त्व, और मिथ्यात्व में पहला मिथ्यात्व नामक गुणस्थान है। क्योंकि हम भेद किसके बता रहे? सम्यक्त्व मार्गणा के भेद। 3 तो सम्यक्त्व अलग अलग प्रकार के बताए, और फिर एक मिथ्या दृष्टि है, एक सासादन वाला है, एक तीसरे वाला है, उसका अपना अपना गुणस्थान है। गुणस्थानातीत, देखो यहां गुणस्थानातीत की याद की, सिद्ध भगवान क्षायिक सम्यक्त्वी है। अभी संगी मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे। संगी अनुवाद से संगी में
संगी कहने से संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो उसमें गुणस्थान कौन कौन से हो गए? हाँ? पहले मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण मोह पर्यंत 12 गुणस्थान है। हम इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पूछेंगे पंचेंद्रिय जीवों के कौन कौन से गुणस्थान है, तो क्या कहेंगे आप? 1 से 14। हमने इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पूछा आपको पंचेंद्रियों के गुणस्थान कौन से है, तो 1 से 14। हम काय मार्गणा की अपेक्षा पूछेंगे त्रसों के गुणस्थान कौन से है, त्रस कायिकों के, 1 से 14। परंतु संगी मार्गणा से हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि संगी के गुणस्थान कौन से है, तो 1 से 12। हम जिस मार्गणा की बात करते हैं उसके अपेक्षा से कथन बदलता है। देखो जब मनुष्य गति के भेद बताए ना, तो वहां तो सामान्य से मनुष्य ने सभी पर्याप्त अपर्याप्त सभी आ गए। फिर मनुष्य पर्याप्त ऐसा अलग भेद बताएंगे, फिर मनुष्यनी नाम का एक भेद अलग बताएंगे। मनुष्यनी का अर्थ क्या होता है? स्त्रीवेदी। वो भले द्रव्य से पुरुष हो स्त्री हो कोई बात नहीं, उसको कहेंगे स्त्रीवेदी, यानी मनुष्यनी कहेंगे। मनुष्यनी किसको कहेंगे? जो स्त्रीवेदी मनुष्य है उसको मनुष्यनी कहेंगे। तो मनुष्यनी के गुणस्थान कितने हैं ऐसा पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ कौन से? 1 से 5। हाँ 1 से 9। अच्छा, बहुत हमारे पास 14 गुणस्थान है। जब हम मनुष्यनी कहते हैं तो गुणस्थान 1 से 14 होते हैं। मनुष्यनी, क्योंकि उस मनुष्यनी वो तो 9वें गुणस्थान तक उसका उदय था, बाद में उदय मिट और वो मोक्ष प्राप्त करी। तो मनुष्यनी के गुणस्थान कितने? तो 1 से 14। और अभी हम वेद मार्गणा में स्त्री वेदी के गुणस्थान कितने? तो 1 से 9। ख्याल में आई बात? मार्गणा में उसका अलग अर्थ होता है। स्त्री वेदी कहने से वेदी कब कहेंगे? जब तक वेद का उदय तब उसको वेदी कहेंगे। तो स्त्री वेदी कब तक है? 9वें गुणस्थान तक। और मनुष्यनी कब तक कहेंगे उसको? थ्रू आउट उसको मनुष्यनी ही कहेंगे। मनुष्यनी वो स्त्री वेद से ही जन्मा है, परंतु उस भव में वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो उसको कहेंगे वो मनुष्यनी है। तो उसके गुणस्थान 1 से 14। देखो धवला में ऐसी बात आई है, मनुष्यनी के 1 से 14 गुणस्थान है, और जहां वेद मार्गणा में बताया तो वहां तो कहते उसके 9 गुणस्थान है। तो जब धवला का मराठी चल रहा था ना, कहाँ गए वो? शिलापुर के हो गए कोई? धवला पुस्तकों की मराठी सब भाषांतर हुए हैं, तो उसके भाषांतर करने वाली वो है, अकलूज की विदुषी है, उनका फोन आया मुझे, हाँ रेवती का। तो उन्होंने कहा उज्ज्वला बुन ये यहाँ कोई मिस्टेक दिख रही है, यहाँ कहते 14 गुणस्थान और यहाँ कहते 9 गुणस्थान, ये ऐसा कैसा है? तो उनको फिर समझाया, ये मार्गणा में वो कथन अलग अलग आते हैं। मनुष्य नहीं कहेंगे तो 14 गुणस्थान 1 से लेकर 14, और स्त्रीवेदी कहेंगे तो 1 से लेकर 9। ये इसको कहेंगे ये धवला आदि ग्रंथ कैसे पढ़ना। अगर वो नहीं मालूम है तो घोटाला हो जाता है, कहीं कुछ कथन है कहीं कुछ कथन है। वो किस मार्गणा के अपेक्षा से कथन है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो घोटाले तो अपने ही होने हैं, है ना। देखो कुछ प्रश्न है बीच में, अभी इसको पूरा करते हैं। संगी की बात हो गई ना। संगी में मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण मोह पर्यंत 12 गुणस्थान है। असंगी में एकमात्र पहला मिथ्या तो गुणस्थान है। संगी असंगी दोनों से रही जीवों के संयोग अयोग केवली ये 2 गुणस्थान है। जरा फिर कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, आप ये कैसे ऐसा क्यों कहा? देखो हम जब गुण जीव समास की बात करेंगे, जीव समास की को कहेंगे? एक इंद्रिय के 2 भेद, कौन से? सूक्ष्म और बाधा, ये 2 हो गए। फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, फिर उसके पर्याप्त अपर्याप्त, ये 14 जीव समास होते हैं। तब हम कहेंगे संगी पंचेंद्रिय जो है जीव समास, तो उसमें कौन कौन से गुणस्थान हो गए? संगी पंचेंद्रिय जीव समास की अपेक्षा से गुणस्थान कौन से हो गए? 1 से 14 हो गए। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय तो 14वें गुणस्थान तक चलता है, वो पंचेंद्रिय जीव कहेंगे, पंचेंद्रिय कहेंगे उनको। पर हम अभी मार्गणा कौन सी? हमें संगी मार्गणा। संगी यानी वो मन से जानने का कार्य कर रहे हैं, द्रव्य मन की बात नहीं वहां पर।
तो कहाँ तक मन से जानने का कार्य होता है? 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान तक संगी कहेंगे, असंगी तो बस पहले गुणस्थान में है। संगी के गुणस्थान पहले से 12वें तक, और 13वें 14वें को क्या कहेंगे? संगी असंगी से रहित। वो केवल ज्ञानी है ना, वो मन से नहीं जानते हैं, इसलिए उसको संगी में और असंगी में नहीं लिया। ख्याल में आई बात ये? हाँ, उर्दू में भाव मन की ही बात होती है, क्योंकि वहां द्रव्य देखो, केवली के शरीर है कि नहीं है, हमें अरहंत की बात करें, सिद्धों की बात नहीं कर रहे, तो उनकी इंद्रिया है कि नहीं है? इंद्रियों से जानते हैं, तो उनको मन है कि नहीं? द्रव्य मन जो बना है वहां पर मन से जानते हैं? नहीं जानते हैं, है ना? तो उनको भाव मन है क्या? भाव मन किसको कहेंगे? क्षोभक्षम ज्ञान को। मन के द्वारा जो क्षोभक्षम ज्ञान का जानने रूप कार्य होता है उसको भाव मन कहेंगे। तो भाव मन उनको नहीं है, द्रव्य मन है। ख्याल में आई बात? हाँ, देखो इनका ये प्रश्न है, अपगत वेदी होकर प्रत्येक जीव जो मोक्ष जाता है एक शपक श्रेणी चढ़कर, फिर अपगत वेदी होता है 9वें गुणस्थान में, फिर आगे श्रेणी चढ़कर 12वें के बाद 13वां 14 करके मोक्ष चला जाता है। तो आपका प्रश्न है, उनको मनुष्य ने क्यों कहना? जो जन्म से स्त्री वेद वाला था, पुरुष था, मुनि हो गया, फिर श्रेणी चढ़ी, अपगत वेदी होगा। वेद मार्गणा की अपेक्षा उनको अपगत वेदी कहेंगे। गति मार्गणा की अपेक्षा उस जीव को हम मनुष्य नहीं कहेंगे। तो उनका गति नाम कर्म का उदय तो है वहां पर 14वें तक, तो उसको हम मनुष्य कहेंगे, यानी मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गति मार्गणा का भेद है। ये कर्णन योग की भाषा है अलग अलग। नहीं, वो गति मार्गणा का भेद है, नाम कर्म की बात नहीं, गति मार्गणा का भेद है, मनुष्य नहीं। गति मार्गणा के भेद देवों में क्या करेंगे कि नीचे के वो भवनत्रिक वाले देव, फिर सौधर्म ईशान वाले अलग है, फिर बीच वाले पद्मलेशा वाले अलग है, शुक्ललेशा वाले, उनके जो अलग अलग उनकी बात करेंगे। नारकी में क्या, नरक गति मार्गणा के भेद क्या होगा? पहले नरक के नारकी, दूसरे नरक के नारकी, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, छठे के, सातवें के। तिर्यंच में क्या हो गए भेद? कोई पंचेंद्रिय तिर्यंच है, कोई उसके पर्याप्त है, कोई उसमें अपर्याप्त है, तिर्यंचनी होती है, अलग अलग वो भेद होते। ये उसके अलग अलग मार्गणा के भेद अलग होते हैं। यही तो कहा ना, मनुष्य ने कहने से 14 गुणस्थान हो गए और स्त्रीवेदी कहने से 9 गुणस्थान हो गए। यही तो मजा है ना यहाँ कर्णन योग की। देखो, आहार अनुवाद की बात पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न भी है। आहार अनुवाद से ये आहारक किसको कहा? शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करता है, उसको आहारक कहा। विग्रह गति में वह जीव अनाहारक होता है। और केवली समुद्घात, प्रतर, लोकपूरण और फिर प्रतर, 3 समय तक के अनाहारक। और कोई अनाहारक होगा 14वें गुणस्थान वाला अयोग केवली, वो वहां कोई शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं चल रहा है, छूटना चल रहा है, हर समय छूट रहे। कार्बन के भी और तेजस के भी और अवदारी के भी परमाणु छूट रहे, नए ग्रहण नहीं हो रहे 14वें गुणस्थान में। तो उनको क्या कहेंगे? अनाहारक। तो आहार अनुवाद से आहारक में, अभी आहारक के गुणस्थान कौन कौन से हो गए? पहले से लेकर 13वें तक। अनाहारक में जो विग्रह गति में भी जो होगे उसको भी लेंगे और 13वें वाले को भी लेंगे और 14वें वाले को। मिथ्यात्व यानी उसके साथ विग्रह गति में जा रहा है। सासादन है, अविरत सम्यक यानी 4था गुणस्थान है। समुद्घात सहित संयोग केवली, वो प्रतर, लोकपूरण और फिर प्रतर। और अयोग केवली के अंतर्मूर्त तक होगा, यानी जीव अनाहारक कितने समय तक हो सकता है मैक्सिमम? अरे 3 समय तो विग्रह गति में, पर 14वां गुणस्थान भूल गए आप, तो अंतर्मूर्त तक रहेगा ना वहां पर। हाँ, ये 5 गुणस्थान है। इनमें से प्रारंभिक 3 तो संसारी जीव के विग्रह गति में होते हैं, तथा 2 कौन से? वो समुद्रात वाला और अयोग केवली वाला, वो केवली भगवान के होते हैं। इस प्रकार सत नामक
ये पहला अनुयोग द्वार देखा किसका? जीव स्थान का। उसका नाम क्या है? सत। और ये सत प्ररूप नाम में धवला की पुस्तक 1 और 2 है। 4 क्लास हो गए। और वो धवला की 2 पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कि 200 लेक्चर हो जाते हैं हमारे। इस प्रकार सत नामक पहले अनुयोग द्वारा 14 गुणस्थानों में 14 मार्गणाओं को घटित किया। मार्गणा में गुणस्थान, गुणस्थान में मार्गणा, ऐसा उल्टा पुल्टा सब लगाना। जब हमने 20 प्ररूपणा का लिया था यहाँ विषय जीवकांड का, आपको शायद याद होगा, तो एक एक प्ररूपणा लेकर उसमें अन्य 19 प्ररूपणा लगाते थे हम। हाँ, वो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। अरे इसमें दिमाग लगाओ ना, तो फिर बोर नहीं हो जाओगे। हाँ, जो जिसमें जाएगा। आपका ये प्रश्न मैं रिपीट करती हूँ कि विग्रह गति के बाद अन्य भाव में चला जाता है, वहां 6 पर्याप्ति में से जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब मनुष्य और तिर्यंचों के कौन सा काय योग होगा? औदारिक मिश्र। और देव और नारकियों के वैक्रिक मिश्र। अब प्रश्न, हाँ, तो इनका प्रश्न है उनको आहारक कहेंगे कि अनाहारक कहेंगे? देखो, आहारक कब से शुरू होता है? विग्रह गति के बाद इमीडिएटली शरीर नाम कर्म का उदय शुरू होता है और शरीर के अनंत परमाणु हर समय जीव ग्रहण करता है, तो उनको आहारक ही कहेंगे। नहीं तो क्या, लब्धि अपर्याप्त जीव है ना, वो तो उनको केवल औदारिक मिश्र ही है, उनके कभी औदारिक का योग होगा ही नहीं, तो उनके शरीर होगा कि नहीं होगा? शरीर तो है कि नहीं उनके? हाँ, तो वहां तो आहारक ही है वो। अनाहारक केवल विग्रह गति में है। और बाकी तो हमने केवली की बात देखी थी। अभी कितना समय बाकी है? अभी है ना थोड़ा काल। 5 मिनट है? 2 मिनट है? कितने बजे चालू किया था? 4 बजे शुरू किया था। देखो, 42 मिनट ही हो गए। ठीक है, इस हुंडावसर्पिणी काल में सुनो, प्रश्न है, ये हुंडावसर्पिणी किसको कहेंगे उसकी भी बात देखते हैं। एक होता है अवसर्पिणी और एक होता है उत्सर्पिणी। ये जो काल कल्प काल कहते ना, अवसर्पिणी ने उतरता हुआ। कैसा? पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो पहला कितने समय का है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर दूसरा, पहला है उत्तम भोगभूमि, जहां कालों का परिवर्तन होता है। कहाँ होता है? कर्मभूमि में। कहाँ कर्मभूमि में? सर्वत्र। भरत और ऐरावत में ऐसा होता है। तो यहाँ क्या होता है? पहले पहला काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक, उत्तम भोगभूमि। फिर दूसरा काल में मध्यम भोगभूमि, तीसरे में जघन्य भोगभूमि, चौथे काल में कर्मभूमि की शुरुआत होती है। 5 और 6ठा भी कर्मभूमि कहलाएगा। तो ये अवसर्पिणी कहलाता है। और फिर उल्टा चलेगा, जैसे पहले हमारा 6ठा है, उनका पहला हो जाएगा। तो अपनी भाषा में 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, फिर पहला होगा। वो क्या होगा? उत्सर्पिणी। यानी अवसर्पिणी में क्या होता है? आयु भी घटती चली जाती है, अन्य अन्य भी बातें, कोई आहार बढ़ता जाता है। तो इस हुंडावसर्पिणी, तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जाने के बाद एक हुंडावसर्पिणी नामक कुछ काल होता है, कुछ बातें बनती उसमें। उसके पंचम काल का मनुष्य, सम्यक दृष्टि मनुष्य, जो देवायु का बंध किया है, कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? पंचम काल का मनुष्य लिया है ना। हाँ, और वहां पर सहनन कितने हो गए? नीचे के 3 सहनन। तो कहां तक जा सकता है? सहनन के अनुसार वो जा सकता है। ये सारे नियम है, कौन से सहनन वाले कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, कौन से नरक तक जन्म ले सकता है, ये सारे करणान योग के नियम है। लांतर और कापिष्ट तक जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 27, योग से प्रकृति प्रदेश बंध के प्रकरण में लिखा है,
मिश्र योग होने पर पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। एक समय में तो एक ही योग शुभ या अशुभ होता है, तो क्या औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र में ही दोनों पुण्य पाप का बंध हो सकता होगा? देखो, यहां मिश्र होने पर पुण्य और पाप प्रकृतियां यानी दोनों का बंध होता है, उसका अर्थ क्या है? तो हर समय हम कितनी प्रकृतियां बांधते हैं? कितने कर्म बांधते हैं? 7 तो हर समय बंध रहे, और आयु कभी कभी बंध रही। तो 7 कर्म में जो घाती कर्म है, तो उसकी उत्तर प्रकृतियां करेंगे तो कितनी होती है? 43। तो उसमें पुण्य रूप कितने और पाप रूप कितने हैं? सारा पाप है। और पुण्य पाप का भेद कहाँ पड़ता है? अघाती में। वेदनी में साता या असाता बंधेगी, फिर आयु में शुभ आयु या अशुभ आयु बंधेगी तो, और शुभ नाम कर्म या अशुभ नाम कर्म, उच्च गोत्र या नीच गोत्र। तो ये तो मिश्र योग हो रहा है ना वहां। यहाँ औदारिक योग का, वैक्रिक योग, उसकी बात नहीं हो रही है, उसको मिश्र योग नहीं कहा। मिश्र योग में वो औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, उसकी बात नहीं है। यानी वहां तो सभी प्रकृतियां बनती है ना पुण्य पाप रूप, इसलिए उसको मिश्र योग ऐसा कह दिया। यानी केवल वो शुभोपयोग हो रहा है और अशुभ प्रकृति नहीं बनती है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानावरण तो अशुभ प्रकृति है, कौन से गुणस्थान तक बन रही? 10वें तक बनती है, 12वें तक उदय है उसका। तो दोनों प्रकार की प्रकृतियां बनती है, यानी उसको ये तो सामान्य कथन है। मिश्र योग कहने से वो औदारिक मिश्र की बात नहीं है। हाँ, ये हो गया आपका प्रश्न हो गया। अभी और भी है क्या? नहीं, ये हो गए सब। हाँ देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम दूसरा अनुयोग द्वार हमको देखना आरंभ करना है। अब सत प्ररूपणा के बाद अब नंबर किसका है? संख्या प्ररूपणा। उसी का नाम, दूसरा नाम क्या है? द्रव्य प्रमाणानुयोग। क्या नाम है? द्रव्य प्रमाणानुयोग। द्रव्य ने वहां कितने जीव है उस गुणस्थान वाले, मार्गना स्थान वाले, उनकी संख्या यहां बताई जाएगी, उसका प्रमाण बताया जाएगा। उसको कहते हैं द्रव्य प्रमाणानुयोग। धवला की जो तीसरी पुस्तक है उसमें अकेले ही यही बात है। और वो बहुत लोग वो तीसरी पुस्तक तक पढ़ते, फिर उसको छोड़ दिया। आपने भी छोड़ दिया? देखो, कभी छोड़ना नहीं, पढ़ते जाना, क्योंकि आगे आगे देखो, जितना अपने को समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आता है, यानी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाती है बात। कौन से 16? देखो देखो, ये धवला क्या है? तो षटखंडागम जो मूल ग्रंथ है, जो पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों ने लिखे हुए, वो 6 खंड मिलकर जो है उसको कहेंगे षटखंडागम। उसमें से पुष्पदंत आचार्य ने कितने खंड लिखे हैं? एक भी पूरा नहीं लिखा। जीवस्थान नाम का पहला खंड है, उसकी मात्र सत प्ररूपणा लिखी उन्होंने, जिसमें 20 यानी जीव की 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। और बाकी जो संख्या वगैरह जो बातें हैं वो सब भूतबली आचार्यों ने लिखी है। पूरे सारे खंड और महाबंध सब उनकी रचना है। अब इन पर वीरसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है, तो सत प्ररूपणा नामक जो जीवस्थान का एक भेद है, उसमें उन्होंने धवला की पुस्तक 1 और 2 लिखी है। तीसरे पुस्तक में वो संख्या का अधिकार यानी द्रव्य प्रमाणानुगम उसकी बात है। फिर चौथे में क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर की बात है। इस तरह से वो बातें आती है। 5वें में भी बातें हैं, फिर 6ठे में तो चूली का है, सब उसके अलग अलग उसका विषय लेके वर्णन है। तो ये धवला की टोटल 16 पुस्तकें हैं, धवला ग्रंथ की। और उसमें धवला ग्रंथ में 5 ही खंड कवर हुए हैं। 6ठा जो महाबंध नामक है, उसकी ओरिजिनल 7 पुस्तकें तो ओरिजिनल है, उसकी कोई भी टीका नहीं है, वो मूल सूत्र है। और उसको समझना बहुत मजा आती है, वैसे समझना चाहिए। और उसमें बात क्या हुई, उसके बहुत अंश त्रुटित हो गया, खंडित हो गया, यानी मूल ग्रंथ ही अवेलेबल ही नहीं है। बहुत बीच बीच में इतना गैप आ गया और उतना विषय बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ तो 8 अनुयोग उदार होते हैं, वहां तो 24 उसमें भी, और भुजकार और वृद्धि प्ररूपणा और बहुत सारे कठिन क्लिष्ट बातें आती है। परंतु हमारे यहाँ उसका स्वाध्याय हुआ है आद्योपांत,
2 बार हुआ है। हाँ, तो पहली बार जब स्वाध्याय हुआ तो छठी पुस्तक तो पढ़ते गए, त्रुटितंश तो छोड़कर पढ़ते गए। छठी पुस्तक तक गए तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये जो त्रुटितंश है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हमने, हमारे यहाँ सारे स्वाध्यायी आते हैं और वो भी ऐसे सुनते नहीं आपके सेवाएं, वो तो प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों, जब हमारे साथ झगड़ा करते रहते, फिर उनको वो प्रूफ बताने पड़ते, यहाँ ये बात आई, यहाँ ये बात आई। तो इस तरह से ये इस साइज के जो आपके पास है ना प्रूफ रीडिंग, ये प्रिंटेड, तो ऐसे प्रिंटेड 200 पेजेस हमने डिराइव कर दिए। यानी पहले तो हमने उसको, आप यहाँ कोई आए क्या, लक्ष्मी वगैरह कोई नहीं है, ये सब अभी गजपंथा में। हाँ, तो वो स्पष्टीकरण उसके हर एक को हमने लिखवाए, हमने हर एक ने अपने अपने नोट में उसको लिख के वो सारे अधिकार, जैसे यहाँ आते हैं एक अधिकार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वैसे हम लिखवाए, फिर उसको चेक किया, फिर दोबारा उसको टाइप किया। हमारे यहाँ वसंत, ये विनोद भाई सावला आते हैं, उन्होंने सब टाइप किया, फिर उसका और चेकिंग चल रही है। अंतिम चेकिंग अभी बाकी थी, तभी वो कोरोना आ गया। कोरोना अपना मित्र तो ऐसे 200 पेजेस हमारे तैयार है। वो त्रुटितंश, वो खंडित जो है वो डिराइव कर लिया है पूरा का पूरा। तो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें दिमाग चलता है ना ज्यादा देखो, अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम की बात करते हैं यहाँ पर। यानी सत प्ररूपणा के बाद है संख्या प्ररूपणा, इसी का दूसरा नाम क्या है, द्रव्य प्रमाणानुगम, या उसी को द्रव्यानुयोग भी कहेंगे। ये हमारे 4 अनुयोग वाला द्रव्यानुयोग नहीं है द्रव्यानुयोग संख्या बताई जाती है। तो द्रव्य 6 है, परंतु यहाँ गुणस्थान और मार्गणास्थानों का आश्रय लेकर केवल जीव द्रव्य की संख्या का वर्णन किया है, क्योंकि हमारा जीव स्थान में हमारा प्रयोजन क्या है, जीव द्रव्य के बारे में जानना है। तो यहाँ कौन सी संख्या की बात होगी, जीव द्रव्यों की, विशिष्ट गुणस्थान वाले, विशिष्ट मार्गणा वाले, कितने जीव है, उन संख्या, उसकी संख्या की बात यहाँ बताएंगे। ये तो हमने बताया ना, सत्प्ररूपणा तो धवला की पहली दूसरी पुस्तक में है, और यह जो है वो तीसरी पुस्तक में आएगा ये विषय सारा। अब वहां धवला पुस्तक में, अभी तीसरी पुस्तक में बताया है, द्रव्य किसको कहा, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ है, उसे द्रव्य कहते हैं। हमने क्या क्या परिभाषा सीखी थी अब तक, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और ज्यादा पढ़े तो क्या कहे, गुण पर्यायवत द्रव्य। और यहाँ किसको द्रव्य कहा, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, स्वयं प्राप्त हो, प्राप्त होगा क्योंकि भविष्य में भी होता रहेगा, और प्राप्त हुआ है उसको द्रव्य कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, जिसके द्वारा पर्याय प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाएगी और प्राप्त की गई थी, उसे द्रव्य कहते हैं। तो पर्याय बिना का द्रव्य होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ? पर्याय बिना का द्रव्य होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कहते हैं, दृष्टि पर्याय को कहाँ रखते हैं, हिमालय पर, और द्रव्य को कहाँ रखते हैं, कन्याकुमारी में पता नहीं देखो, अभी वहां पर ही धवला में ही, वहां पर तीसरी पुस्तक में जीव द्रव्य का लक्षण बताया है कि जो 5 प्रकार के वर्ण से रहित, ये तो हमारी अलिंग ग्रंथ की गाथा है ना, 5 प्रकार के रस से रहित, 2 प्रकार के गंध से रहित, 8 प्रकार के स्पर्श से रहित, और कैसा है जीव द्रव्य, सूक्ष्म, अमूर्तिक, अगुरु लघु, असंख्यात प्रदेशी है, जिसका कोई संस्थान यानी आकार निर्दिष्ट नहीं है, वह जीव है। गाथा याद आ गई ना, सभी परमागमों में है ये। हाँ, यह जीव का साधारण लक्षण है, सभी जीवों में पाया जाएगा, उसको साधारण कहा, सभी द्रव्यों में नहीं कहा, सभी जीवों में, क्योंकि धर्मादि अमूर्त द्रव्यों में भी पाया जाता है, परंतु अभी वो भी अमूर्तिक है, वो भी सूक्ष्म है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो वहां 3 पॉइंट बताए, धर्मादि द्रव्यों से जीव को डिफरेंट किया है। तो कहते हैं ऊर्ध्वगति स्वभाव, दूसरा है भोक्तृत्व, और तीसरा है स्वपर प्रकाशकपना। ये जो जीव का असाधारण लक्षण बताया, अन्य अमूर्तिक द्रव्यों से भिन्न करने के लिए कौन से बताए, ऊर्ध्वगति स्वभाव, भोक्तृत्व, और तीसरा स्वपर प्रकाशक।
ज्ञान, वो जीव का गुण है, असाधारण लक्षण है। आप कहते ज्ञान ही लेते हैं, स्वपर प्रकाशत्व क्यों कहा? वो ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान कैसा होता है? अकेले पर को जाने वो ज्ञान है, अकेले स्व को जानेंगे वो ज्ञान है। ज्ञान का लक्षण ही स्वपर प्रकाशत्व है और वो जीव का असाधारण लक्षण है, ये कह रहे। हम कहेंगे ज्ञान उपयोगमयी जीव है, ऐसा कहेंगे हम, उपयोग लक्षण हम कह दिया। यह उसको स्वपर प्रकाशत्व की भाषा में बताया, बात एक ही है। अब ये द्रव्य प्रमाणानुगम जो नाम दिया है, तो द्रव्य को और उसकी परिभाषा अलग से बताइए। ये क्यों बता रही हूं मैं? कौन से ग्रंथ में कैसी कैसी परिभाषा आती है देखो। वहां तो लिखा है द्रव्य किसको कहना? त्रिकाल गोचर, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में पाए जाते हैं। अनंत पर्यायों की परस्पर अपृथक वृत्ति द्रव्य है, यानी वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसी के लिए क्या है? द्रव्य क्या है? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। यही बात सभी ग्रंथों में आती है। जब हम द्रव्य कहेंगे, कोई भी द्रव्य लो, तो वो पर्याय तो है ना, हर समय हो रही है। वो द्रव्य वो पर्यायों को पहुंच रहा है, वो द्रवता है, इसीलिए उसका नाम है द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है वो सुनिश्चित पर्यायों का पिंड है कि असुनिश्चित पर्यायों का पिंड है? जब हम द्रव्य इतना ही कहते हैं, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे में वो असाधारण साधारण लक्षण तो है ही है, परंतु मेरी हर पर्याय सुनिश्चित है। भूत में जो बीत गई है भूतकाल में, वो तो है ही है, जो होने वाली हुई थी। भविष्य में भी आने वाली प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित अपने स्व समय पर उत्पन्न होगी, वो द्रव्य से उत्पन्न होगी। निमित्त आया इसलिए वो कोई अलग हो जाए, दूसरा निमित्त आता तो दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं है। ख्याल में है ना? ये कर्मबद्ध की सिद्धि होती है। केवल द्रव्य को समझो, आपको द्रव्य कहते ही उसको जिसमें प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, क्रम से होगी, होने वाले ही होगी, अपने स्व समय पर होगी और होगी ही, नहीं होगी ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। जब हम द्रव्य को समझेंगे अच्छी तरह से, तो उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा, सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो जाएगा। हमें क्या लगता है? सर्वज्ञ ने जाना तो हम पराधीन हो गए, हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? तो हमारी जो प्रत्येक पर्याय हो रही है या होगी, वो पुरुषार्थ से हो रही कि बिना पुरुषार्थ से हो रही है? उस संबंधी पुरुषार्थ चल रहा है। किसी का मिथ्या तो संबंधी पुरुषार्थ चल रहा है, किसी का सम्यक तो संबंधी चल रहा है। पुरुषार्थ तो हो रहा है, क्योंकि वो पर्याय उत्पन्न होती को द्रव्य उसमें अपना बल उसमें लगाए, उसका अपना पुरुषार्थ, अपने प्रयत्न से वो प्रयत्न यानी इच्छा नहीं समझना। हम अपने इच्छा से कुछ कार्य होता है तो हमने पुरुषार्थ किया ऐसा लगता है। हमने इतना सब पैसा कमाया तो हमारा पुरुषार्थ लगा कि नहीं लगा उसके अंदर? क्यों पल्लवी? किसमें? पैसा कमाने में नहीं। तो कौन से द्रव्य में पुरुषार्थ लगता है? सभी द्रव्य में अपना अपना पुरुषार्थ, सभी द्रव्य में पर्याय हो रही है। तो यहां कहते हैं वो तो द्रव्य क्या है? तो कहते हैं त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों की परस्पर अपृथक वृत्ति। अपनी भाषा में उसके जो अनादि अनंत पर्यायों का जो समूह है, जिसको हम गुण पर्यायवत द्रव्यम कहते हैं, उसको हम यहाँ द्रव्य कहते हैं। और प्रमाण किसको कहेंगे? जिसके द्वारा मापा जाता है उसको प्रमाण कहेंगे। इसका प्रमाण क्या है ऐसा हम पूछे नहीं। वो प्रमाण ज्ञान की बात नहीं है। प्रमाण यानी उसकी क्या संख्या कितनी है, उसको कहेंगे प्रमाण। तो कहते हैं कि द्रव्य के प्रमाण को द्रव्य प्रमाण कहते हैं। और अनुगम किसको कहेंगे? द्रव्य प्रमाणानुगम। अनुगम किसको कहेंगे? वस्तु के अनुरूप वो ज्ञान है, उसको अनुगम कहेंगे। तो यहाँ हम जीव द्रव्यों की संख्या देखेंगे, किसमें? गुण स्थानों में और मार्गणा स्थानों में हम जीवों की संख्या देखेंगे। तो वो हम अभी शाम को देखेंगे। अपना भी विषय यहीं समाप्त हो जाता है। बोलो 24 भगवान की जय। जय जिनेंद्र।